पीएच स्केल पढ़ने के बाद आइए हम एक एक केस देखते हैं कि इस चैप्टर में पीएच कैलकुलेशंस के कितने कितने केसेस हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्लों के विलयन की पीएच ज्ञात करना। आइए, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्रबल अम्लों की पीएच ज्ञात करना या प्रबल अम्लीय विलयन की पीएच ज्ञात करना। तो पहला केस है प्रबल अम्लीय विलयन की पीएच ज्ञात करना। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रबल अम्ल जो होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनित रहते हैं। जैसे मान लीजिए HCl की कंसंट्रेशन है 0.1 m और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि HCl एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो ये पूरी तरह से आयनित होगा। तो अगर आप शुरू में 0.1 m लेके बैठोगे और जैसे ही ये पानी में डलेगा ये तो खत्म हो जाएगा और H+ की सांद्रता कितनी हो जाएगी? एग्जैक्टली 0.1 m हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो भी आपको अम्ल की सांद्रता दी होती है उसके पूर्ण आयनीकरण से आप H+ की सांद्रता भी निकाल सकते हैं। तो चाहे तो मैं ये कहूं कि 0.1 मोलर सांद्रता HCl की है, मैं ये भी कह सकता हूं 0.1 मोलर सांद्रता किसकी है? H+ आयंस की है। लेकिन अगर आपका प्रबल अम्ल पॉलीप्रोटिक है यानी कि बहुक्षारीय है, बहुक्षारीय में द्विक्षारीय हो सकता है, त्रिक्षारीय हो सकता है, बहुक्षारीय है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 0.1 m H2SO4 की सांद्रता है, इतनी बात तो आप जानते हैं कि H2SO4 जब आयनित होगा, अगर मैं इसका दूसरा आयनन भी पूरा मान लूं तो 0.1 m खत्म हो जाएगा, तो H+ की सांद्रता कितनी आएगी? 0.2 m, क्योंकि 1 मोल H2SO4 से 2 मोल H+ आयन फ्री होते हैं। इसलिए मैं क्या बोलूंगा, अगर H2SO4 0.1 m है तो जो H+ की सांद्रता है वो कितनी ली जाएगी बच्चों? 0.2 m ली जाएगी। तो प्रबल अम्ल के विलयन से H+ की आयन सांद्रता निकालना बिल्कुल आसान है। अगर वो मोनोबेसिक है तो उतनी ही होगी, अगर वो डाई बेसिक है तो उससे दुगनी होगी। और अगर मेरे को एक बार H+ की सांद्रता पता लग जाएगी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो पीएच स्केल है आपका वो है -log ऑफ H पॉजिटिव। जो आपका पीएच स्केल है वो क्या है? -log ऑफ H पॉजिटिव। तो मैं लिखूंगा -log ऑफ, मैं इसी की बात करता हूं, 0.2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे -log ऑफ 2 × 10⁻⁻1। तो log का क्या बेसिक होता है? log अगर मल्टीप्लाई में वैल्यू है तो सम हो जाती है। तो -log ऑफ 2 माइनस इंटू माइनस -log ऑफ 10⁻⁻1। log a इंटू b को ओपन कर दिया, log a प्लस log b, और अगर माइनस था बाहर तो -log a -log b। आप लोग जानते ही हैं ये तो एज इट इज ही है, पावर आगे आ जाती है तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटे, 1 log 10। अब log 10 की वैल्यू 1 होती है तो जो आपका आंसर आएगा 1 - log 2 आएगा। और इस चैप्टर में log की वैल्यूज याद करना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में आपको मैं लिख देता हूं, ये बहुत काम आएंगी वैल्यूज आपकी। log 2 कितना होता है? लेना है 0.3। log 3 कितना लेना है? 0.48। log 4 कितना लेना है? 0.6। log 5 कितना लेना है? 0.7। log 6 क्या होगा? log 2 प्लस log 3 होगा 0.78। log 7 आपको 0.84 लेना है। log 8 आपको 0.9 लेना है। log 9 आपको 0.95 लेना है। log 10 तो आपको पता ही है 1 होता है। log 100 2 होता है। log 1000 3 होता है और log 1 0 होता है। तो log की ये वैल्यूज आपको याद रहेंगी तो बार बार आपको किताब नहीं खोलनी पड़ेगी। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है इनको याद करना, आराम से आप इसको याद कर सकते हो। तो प्रबल अम्ल के विलयनों की पीएच निकालना बिल्कुल आसान है। आप अम्ल की सांद्रता से बहुत आराम से H+ की सांद्रता प्रेडिक्ट कर सकते हो और जैसे ही H+ की सांद्रता आएगी बड़े आराम से इन कैलकुलेशन को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखनी जरूरी है। अगर प्रबल अम्लीय विलयन बहुत अधिक तनु अवस्था में दिया होता है
तो फिर हमारे आंसर्स में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। आइए एक छोटी सी बात सिखाता हूं आपको। अगर आपका HCl अत्यंत तनु रूप में उपस्थित हो, ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक कॉन्सेप्ट है वो सीख लीजिए। अगर HCl विलयन आपके पास में अति तनु रूप में दिया हुआ है तो उस केस में pH की वैल्यूज एक्सपेक्टेड वैल्यू जैसी नहीं आती। एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। सपोज आपको दिया हुआ है किसी सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻², तो आप बोलोगे pH कितनी है 2, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि अगर pH स्केल है -log(H) पॉजिटिव, तो इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बन जाती। अगर आपको H प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है तो आप बड़े आराम से उससे pH निकाल सकते हो, या अगर आपको pH दे रखी है तो बहुत आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। H प्लस की कंसंट्रेशन मोलैरिटी में लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट मस्ट बी इक्वल टू 10⁻⁻ pH। तो मान लीजिए किसी सॉल्यूशन की pH 2 है तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁻² मोलर, ठीक है ना। तो अगर H प्लस की कंसंट्रेशन दे दी इतनी तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मान लो मुझे कहता है H प्लस आयन साइन 10⁻⁻7 मोलर, तो मैं कहूंगा भैया pH कितनी हो जाएगी 7। कोई मुझे कहता है H प्लस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में दी हुई है 10⁻⁻10, मैं कहूंगा pH कितनी हो जाएगी, pH 10 हो जाएगी, ऐसे। तो डायरेक्ट H प्लस की कंसंट्रेशन से pH निकालना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एसिड की कंसंट्रेशन की, मैं बात कर रहा हूं एसिड की कंसंट्रेशन की, तो जरा मैं उसको भी कंपेयर कर दूं। अगर यही कंसंट्रेशन मेरे पास H प्लस की जगह HCl की होती बेटे, अगर HCl की कंसंट्रेशन 10⁻² होती तो मैं pH 2 लिख देता, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि HCl क्या जितनी मोलैरिटी है वही मोलैरिटी किसकी ले सकते हो, H प्लस की। लेकिन याद रखना जब HCl की मोलैरिटी बहुत कम दे दे, 10⁻⁻7 की रेंज की दे दे, ये बहुत एक्सक्लूसिव बात मैं आपको बता रहा हूं, इसको स्टार लगा देता हूं। अगर HCl आपको 10⁻7 मोलर दे देगा तो याद रखना जो pH आएगी वो 7 से थोड़ी सी कम आएगी। इवन देन अगर आपको HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 भी दे देगा तो भी आपकी pH 7 से थोड़ी सी कम ही आएगी। तो यहां ये थोड़ा सा डाउट आ गया कि सर आपने कहा था कि जितना H प्लस की HCl की कंसंट्रेशन होगी उतनी H प्लस की होगी, लेकिन यहां तो 10⁻7 पे pH 7 आनी चाहिए थी और अब आप कह रहे हो कि pH 7 से थोड़ी सी कम आएगी। तो मैं क्या बोलने वाला हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में हो, और अच्छा एक डेटा दे दूं, मान लो आपको HCl की कंसंट्रेशन 10⁻10 भी दे देगा तो भी pH आपकी नियर टू 7 ही होगी, यानी कि इस कंडीशन में भी आपकी कंसंट्रेशन नियर टू 7 होगी। ऐसा क्यों है, इसके लिए मेरे को आपको कॉमन आयन इफेक्ट सिखाना पड़ेगा, जो कि आप ली चैटलियर प्रिंसिपल से रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में HCl का बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा तो उस केस में उसका जो अल्फा है वो हम कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू निकालते हैं। वो केस बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए सीखते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको बोला कि H प्लस की कंसंट्रेशन से तो pH डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, लेकिन HCl की कंसंट्रेशन से pH डायरेक्टली रिलेट तभी कर सकते हो जब उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बेटा 10⁻⁻6 से ज्यादा हो। अगर HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज्यादा है तो आप डायरेक्ट HCl की कंसंट्रेशन को H प्लस मानते हुए डायरेक्ट pH निकाल सकते हो। पर अगर HCl की कंसंट्रेशन या किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 या उससे भी कम है तो फिर आपको एक नया फिनोमेना सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप एग्जैक्ट pH की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस नए फिनोमेना को बोलते हैं बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। तो मैं एक बात करना चाहता हूं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं वेरी डाइल्यूट। अगर HCl सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, हिंदी में बोलते हैं अति तनु, अगर आपको अति तनु HCl विलयन दिया हुआ है तो हम किस तरह से उसकी कैलकुलेशंस करते हैं, आइए देखते हैं। बच्चों HCl तो पूर्ण रूप से आयनित होगा, तो ये मैंने जल के अंदर मान लीजिए HCl की कुछ बूंदे डाली। आप लोग जानते हैं जल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, और जब भी किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में प्रबल विद्युत अपघट्य डाल दिया जाता है जिसमें कम से कम एक आयन कॉमन हो,
तो उस केस में दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा घट जाती है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा घट जाती है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा घट जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं बेटे सम आयन प्रभाव। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? सम आयन प्रभाव। दोबारा बोल रहा हूं, जब भी किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में कोई ऐसा प्रबल विद्युत अपघट्य डाला जाता है जिसमें कोई भी एक आयन इसका कॉमन हो, जैसे H प्लस वाटर में भी था और H प्लस HCl में भी था, उस केस में वाटर जो कि वैसे बेचारा बड़ा दुर्बल विद्युत अपघट्य था, इसके आयनन की मात्रा और कम हो जाती है। इस प्रभाव को सम आयन प्रभाव कहा जाता है, जिसको हम ली चैटलियर प्रिंसिपल के थ्रू बड़े आराम से सीख सकते हैं। अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूं, तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। HCl पूरी तरह से आयनित होता है, तो इसको तो मैं H प्लस और Cl नेगेटिव लिख देता हूं। मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन C थी स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में अगर ये C थी तो ये पूरा आयनित हो जाएगा, तो थोड़ी देर के बाद में ये भी बन जाएगा C, ये भी बन जाएगा C, HCl खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं H2O की बात करता हूं, तो H2O को तो हम कैसे लिखते हैं? H प्लस प्लस OH नेगेटिव। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि अगर इसकी कंसंट्रेशन C1 थी, अगर इसकी कंसंट्रेशन C1 थी, तो ये जब आयनित होगा, अगर अकेला आयनित होता तो क्या देता? C1 माइनस एक्स। याद रखना है कंसंट्रेशन में से माइनस कर रहा हूं डायरेक्ट। C1 माइनस एक्स एक्स एक्स। लेकिन हमें पता है कि इसी कंटेनर में H प्लस और भी प्रेजेंट है, C वाला भी। तो क्या मैं सही कह रहा हूं कि H प्लस की जो नेट कंसंट्रेशन होगी बेटे, वो होगी X प्लस सी। H प्लस की जो नेट कंसंट्रेशन होगी क्या होगी? X प्लस सी। आप लोगों ने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है। अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में एक जैसी स्पीशीज होती है तो नेट कंसंट्रेशन क्या आती है? उसके जोड़ के या उसके योगफल के बराबर आती है। तो मुझे पता लग गया कि H प्लस की जो कंसंट्रेशन हो X प्लस सी के बराबर है। और अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में वैल्यू पुट करता हूं, जो कि किसका मल्टीप्लीकेशन होता है? H प्लस और OH नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि KW H प्लस की जगह क्या लिखूं बेटे? X प्लस सी, और OH नेगेटिव की जगह क्या लिखूं? X। तो यहां से मेरे पास एक एक्सप्रेशन आता है कि KW जो होगा वो एक्स स्क्वेयर प्लस XC के बराबर होगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस XC माइनस KW is equal to 0. Minus KW is equal to 0. If I want to get net H positive concentration, I have to get the value of X, which can be solved by using this quadratic equation. मुझे इस quadratic equation को solve करना पड़ेगा, उससे मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी? X की वैल्यू आएगी। तो आइए X की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक की सोल्यूशन आपको आती है। क्वाड्रेटिक की सोल्यूशन में क्या होगा आपका? ये हो जाएगा माइनस C प्लस माइनस रूट के अंदर C स्क्वेयर प्लस 4KW बाय 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन आपको आती है B और A और C की वैल्यूज के बेस पर। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं? इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो माइनस C, मान लीजिए आपको HCl की कंसंट्रेशन दी हुई है बेटा 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर। अब कोई वैल्यू लूंगा तो ये आंसर आएगा। तो ये C की वैल्यू तो आपको दे दी। तो यहां से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो माइनस 10 की पावर माइनस 7 प्लस माइनस तो होगा नहीं क्योंकि नेट माइनस नहीं आ सकती। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू KW की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 2। और अगर मैं H प्लस की कंसंट्रेशन निकालना चाहूंगा तो वो आएगी बेटे X प्लस सी। X की वैल्यू आपके पास ही है और C आपको पता ही है। तो मैं क्या करूंगा? H प्लस की कंसंट्रेशन जो आएगी वो आएगी, इसके साथ ही मैं C जोड़ देता हूं। तो माइनस 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस रूट ऑफ 10 टू द पावर माइनस 14 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन 2 प्लस 10 टू द पावर माइनस 7। इसको मैं जोड़ लेता हूं। तो जब एलसीएम लूंगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 2 में से ये माइनस हो जाएगा।
तो सीधा ही मेरा H प्लस की जो कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी 10 टू द पावर -7 प्लस 10 टू द पावर -7 इंटू √5 अपॉन 2। तो ये हो जाएगी आपके पास में 10 टू द पावर -7 1 प्लस √5। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो 1 प्लस √5 की वैल्यू होती है बेटे 2.23 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 2। तो ये हो जाती है 3.23 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 2 1.615 इंटू 10 टू द पावर -7। तो H प्लस की जो कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी 1.615 इंटू 10 टू द पावर -7। और अगर मैं इसका pH निकालना चाहता हूं, इफ आई वांट टू गेट pH वैल्यू ऑफ दिस, तो pH क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव माइनस लॉग ऑफ 1.16 है, सॉरी 1.165 into 10 to the power -7 7 minus log of 1.165 अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आती है 6.8। तो इस तरह से मैंने देखा कि अगर HCl की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 थी तो pH एग्जैक्टली 7 है नहीं थी, pH की वैल्यू कितनी आएगी 6.8 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी। तो जब भी हमें वेरी डाइल्यूट HCl सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करना होगा तो हमें इस इक्वेशन के थ्रू अपना आंसर निकालना चाहिए। इस इक्वेशन के थ्रू हमें अपना आंसर निकालना चाहिए, तब जाके हमारा आंसर इसे वेरी करेगा। अगर मैं बात करूं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक की, तो कैसे होगा देखिए। अगर मैं बात करूं इसकी शॉर्ट ट्रिक की, तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसके लिए। शॉर्ट ट्रिक मैंने बोला HCl आयनाइज होके देगा H प्लस और Cl नेगेटिव, H2O आयनाइज होके देगा H प्लस और OH नेगेटिव। पर इसमें कोई शक नहीं है कि ये इक्वेशन फुल चार्ज बैलेंस की, ये भी फुल चार्ज बैलेंस की। अगर मैं पूरी इक्वेशन में टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज को बराबर कर दूंगा तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज तो आएगा H प्लस और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या आएगा बेटे, चार्ज बैलेंसिंग आ सकता है ना। तो यानी कि अगर मुझे H प्लस निकालना है तो HCl की कंसंट्रेशन को लूंगा और OH की जगह क्या मैं KW/H प्लस कर सकता हूं, और तो ये तो स्क्वायर आ गया, ये आ गया HCl इंटू H पॉजिटिव प्लस KW। तो अगर मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है, सपोज HCl की कंसंट्रेशन C है, तो C H पॉजिटिव प्लस KW से मैं निकाल सकता हूं। तो ये तो वही हो गया कि इफ आई वांट टू गेट, चलो इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं, -CH प्लस माइनस KW इज टू 0। तो इफ आई वांट टू सोल्व द वैल्यू H प्लस, तो वही हो गया बेटे C रूट के अंदर C² प्लस 4KW/2। तो अगर आप इसको भी सोल्व करते डायरेक्टली तो भी आपका आंसर आ जाता। C कितना है 10 की पावर -7 प्लस ही लोगे, नेचुरल सी बात है, 10 की पावर -14 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन 2। तो H पॉजिटिव कितना आता, H पॉजिटिव आता, ये 10⁻⁷ बाहर आ जाता, कॉमन बाहर आ जाता और अंदर √5 बचता, तो वही आंसर आता। √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.23। 1 प्लस 2.23 इंटू 10 टू द पावर -7/2 आता 2.23, 10⁻⁷ आता
1.165 इतना आता। और अगर मुझे पीएच निकालनी होती तो मैं माइनस लॉग ऑफ 1.165 इंटू 10⁻⁻7 करता हूं। जब इसको सोल्व करता हूं तो पिछली बार की तरह जो मेरी पीएच आती वो 6.8 आती। पिछली बार की जहाँ से मेरी पीएच आती वो 6.8 आती। इस तरह से मैं वेरी डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन को डील करना है। थैंक यू सो मच।